बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मैट्रिक और इंटर में 5 ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी। पहले 30 नंबर हासिल करने वाले तालिब इल्म को 3 ग्रेस मार्क्स मिलते थे, अब 35 नंबर हासिल करने वाले तालिब इल्म को 5 नंबर ग्रेस देकर पास किया जाएगा। लाहौर समेत तमाम तालीमी बोर्ड्स ने मंजूरी दे दी। 2 से ज़ायद मजमून में फेल होने वाले तालिब इल्म को ग्रेस मार्क नहीं मिलेंगे। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ग्रेस मार्क्स के हवाले से मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स को आगाह कर दिया है। IBC के मुताबिक पासिंग मार्क्स 33 से बढ़ाकर 40 किए गए थे। ज़राए के मुताबिक 35 नंबर वाले उम्मीदवार को 5 नंबर ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। तालीमी बोर्ड्स की जानिब से ग्रेस मार्क्स को 7 करने की तजवीज़ दी गई थी। ग्रेस मार्क्स ज्यादा से ज्यादा 2 मज़ामीन में दिए जा सकते हैं। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुताबिक पेपर चेकर्स को नई तब्दीली के हवाले से आगाह किया जाएगा। इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन के मुताबिक 3 मज़ामीन में फेल होने की सूरत में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। पॉलिसी का इतलाक आइंदा साल इम्तिहान 2025 मार्च और अप्रैल से किए जाने का इम्कान है। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुताबिक ग्रेस मार्क्स का फैसला मयार तालीम को बेहतर करने के लिए अहम इक़दाम है। होनहार तालिब इल्मों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला का तलबा को 90 रोज़ में लैपटॉप देने का हुक्म। चीफ मिनिस्टर लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत जदीद कोर i7 और 13 जनरेशन लैपटॉप दिए जाएंगे। मरियम नवाज का 2000 अक़लियती तलबा को भी लैपटॉप देने का हुक्म। मैट्रिक FSC के पोजीशन होल्डर्स को भी लैपटॉप दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ के 20,000, कॉलेजेस के 14,000 तलबा को लैपटॉप मिलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 2000 अक़लियती तलबा को भी लैपटॉप देने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने मैट्रिक और FSC के पोजीशन होल्डर्स तलबा को लैपटॉप देने की हिदायत जारी की। प्रोग्राम के तहत तलबा को मेरिट पर वज़ीर आला पंजाब लैपटॉप स्कीम के तहत कामयाब तलबा को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के 20,000, कॉलेजेस के 14,000, टेक्निकल और एग्रीकल्चर के 4,000, मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के 2,000 तलबा को लैपटॉप मिलेंगे। लैपटॉप हासिल करने वालों में 32% जनूबी पंजाब के तलबा शामिल होंगे। तलबा को वज़ीर आला लैपटॉप स्कीम के तहत 30 दिन में 5,000 और 20 फरवरी तक 35,000 लैपटॉप दिए जाएंगे। पंजाब भर में 30,000 सरकारी और 10,000 प्राइवेट तालीमी इदारों के तलबा को स्कॉलरशिप भी दिए जाएंगे। मसनूई बारिश का मंसूबा फ्लॉप। सर्दी भी ढाल न बनी। बागों के शहर में फिर से स्मोग। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। मरियम औरंगजेब के मुताबिक स्मोग का मसला अब सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं, इंसदादे स्मोग के लिए इक़दामात जारी रखेंगे। लाहौर में दिन भर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 444 शब के वक्त गुजरने के साथ साथ AQI में बेहतरी आई। फ़ज़ाई आलूदगी का मयार 172 के साथ बेहतर रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में स्मोक सूरत हाल ने दिन के औकात में अच्छा खासा एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ाया। एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने लगा तो सूरज ने किरणें बिखेरी और हवाओं का सिलसिला भी तेज रफ्तारी के साथ लाहौर में दाखिल हुआ, जिसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आ गई। AQI 172 रिकॉर्ड किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स इस तरह रहा: अस्करी 10 293, CERP ऑफिस 255, US कॉन्सुलेट 235, फेज 8 THA 232, गाजी इंटरचेंज 186, जौहर टाउन 184, सैयद मुरातब अली रोड 182 रिकॉर्ड किया गया। महकमे माहौलियात ने लाहौरियों के एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की है। माहिरीन के मुताबिक मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। फिलवक्त बारिश के कोई आसार मौजूद नहीं है। सूबाई सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक स्मोक का मसला अब सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं रहा, इंसदादे स्मोक के लिए इक़दामात जारी रखेंगे। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में नौमौलूद की मुबैना तब्दीली। शहरी मोहम्मद फारूक का बेटा तब्दील करके बेटी बताने का इल्ज़ाम। डिलीवरी के बायस बीवी बेहोश होगी। अमले ने कहा कि बेटी पैदा हुई है। घर आकर देखा तो डिस्चार्ज स्लिप पर बेटा लिखा था। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी का नोटिस। MS को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में नौमौलूद तब्दील करने का मुबैना वाक़या अमले पर मिली भगत के जरिए बेटे की जगह बेटी बताने का इल्जाम। मोहम्मद फारूक नामी शहरी की दरख्वास्त पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने तहकीकात का आगाज कर दिया। शहरी मोहम्मद फारूक के मुताबिक वो अपनी अहलिया को लेडी वेलिंगटन अस्पताल डिलीवरी के लिए लेकर गया। डिलीवरी के बाद बीवी बेहोश हो गई। ताहम अमले ने कहा बेटी पैदा हुई है। मोहम्मद फारूक के मुताबिक घर आकर देखा तो डिस्चार्ज स्लिप पर बेटा पैदा होना लिखा था। शहरी मोहम्मद फारूक ने फौरी तौर पर अस्पताल इंतजामिया और पुलिस को आगाह किया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर मोहम्मद फारूक ने हेल्थ केयर कमीशन को दरख्वास्त दे दी, जिस पर तहकीकात का आगाज करते हुए लेडी वेलिंगटन अस्पताल इंतजामिया से तमाम रिकॉर्ड समेत जवाब तलब कर लिया। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने वाक़या का नोटिस लेते हुए MS लेडी वेलिंगटन अस्पताल से रिपोर्ट तलब कर ली। डायलिसिस के मरीजों की हर 3 माह के बाद स्क्रीनिंग लाजिम करार। महकमे प्राइमरी हेल्थ के ज़ेर इंतजाम अस्पतालों में स्क्रीनिंग लाजिम होगी। HIV और हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग की जाएगी। डायलिसिस के मरीजों की स्क्रीनिंग का अमल 2 हफ्ते में मुकम्मल किया जाए। MS साहिबान को मरासला जारी।
महकमा प्राइमरी हेल्थ ने डायलिसिस मरीजों की हर 3 माह बाद स्क्रीनिंग लाजमी करार दे दी है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की हिदायत पर सेक्रेटरी सेहत नादिया साकिब ने महकमा प्राइमरी हेल्थ के ज़ेर इंतजाम तमाम डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों के MS साहिबान को अहकाम जारी कर दिए हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ के ज़ेर इंतजाम अस्पतालों में डायलिसिस के मरीजों की HIV, हेपेटाइटिस समेत दीगर बीमारियों की स्क्रीनिंग का अमल 2 हफ्ते में मुकम्मल किया जाएगा। सेक्रेटरी सेहत नादिया साकिब ने MS साहिबान को 2 हफ्ते में डायलिसिस के मरीजों की पहली स्क्रीनिंग मुकम्मल करके रिपोर्ट महकमा प्राइमरी हेल्थ को भिजवाने की भी हिदायत की है। मुतअद्दिद विफाकी और सूबाई महकमे और इदारे बिजली बिलों की मद में अरबों रुपए के नादहिंदा निकले। लेस्को ने वाजिबात की वसूली के लिए सरकारी कनेक्शन मुनक़ते करने का फैसला कर लिया है। मुतअद्दिद विफाकी व सूबाई महकमे और इदारे बिजली बिलों की मद में अरबों रुपए के नादहिंदा निकले। लेस्को ने वाजिबात की वसूली के लिए सरकारी कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला कर लिया। लेस्को के आला सतह के इजलास में सख्त इक़दामात उठाने का फैसला किया गया। इजलास के मुताबिक किसी भी महकमा से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक TMAs लेस्को के 6 अरब 92 करोड़ रुपए के नादहिंदा हैं, जबकि वासा लाहौर 2 अरब 36 करोड़ रुपए, वजारत रेलवे 80 करोड़ रुपए, पंजाब पुलिस 77 करोड़ रुपए, पंजाब इरिगेशन एंड पावर 70 करोड़ रुपए का नादहिंदा है। लाहौर की जिलाई हुकूमत 46 करोड़ रुपए, डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल 38 करोड़ रुपए, गंगाराम अस्पताल 26 करोड़ रुपए, महकमा जेल खाना जात 26 करोड़ रुपए, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी 34 करोड़ रुपए, लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी 23 करोड़ रुपए, LDA 22 करोड़ रुपए, जबकि पंजाब बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट 19 करोड़ रुपए का नादहिंदा है। लेस्को हुकाम ने फैसला किया है कि सरकारी इदारों से वाजिबात की वसूली के लिए कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। वाजिबात की अदायगी तक कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। UHS ने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की इजाज़त मांग ली। सिंध इस्लामाबाद के एंट्री टेस्ट से दाखिलों का अमल इर्तिबा का शिकार हुआ। हजारों तलबा परेशान हैं। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की इजाज़त दी जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की इजाजत मांग ली है। सिंध और इस्लामाबाद के एंट्री टेस्ट दोबारा करवाने के अदालती फैसले के बायस मुल्क भर में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के दाखिलों का अमल इल्तवा का शिकार है। UHS के PMDC को भिजवा गए मुरासले में इस्तदा की गई है कि मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले इल्तवा में डालने से हजारों तलबा परेशान है, इसलिए पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों का आगाज करने की इजाजत दी जाए। मुरासले में कहा गया है कि सिंध और इस्लामाबाद में MD-CAT इम्तिहान देने वाले पंजाब के डोमिसाइल होल्डर तलबा के लिए बाद में पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। जराये के मुताबिक PMDC ने अभी तक UHS की इस्तदा का कोई जवाब नहीं दिया। मुस्तफाबाद ASF कैंप के करीब नसब फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़ाल। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से इलाका मकीन पीने के पानी से महरूम है। मजीद जानेंगे उमैर अफसर से। जी उमैर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्तफाबाद खाजा रोड नज़द ASF कैंप पर, जहाँ पर इलाके का वाहद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो अरसा दराज से गैर फ़ाल है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर लगे पानी के नलके जो हैं वो चोरी हो चुके हैं, जबकि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मशीनरी जंग आलूद हो चुकी है। इलाका मकीनों का कहना है कि अरसा दराज से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है। जब ये फिल्ट्रेशन प्लांट इंस्टॉल किया गया था उससे के 6 माह बाद ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो इंतज़ामिया की नाअहली के बायस मुकम्मल तौर पर बंद है। इलाका मकीनों को महंगाई के इस दौर में महंगे दामों पानी खरीदने का सामना करना पड़ता है। मजीद इलाका मकीनों का कहना था कि महंगाई के इस दौर में महंगे दामों पानी खरीदने के साथ साथ जो है वो घर का गंदा पानी जो है वो पीने से मुख्तलिफ बीमारियों का भी खदशा रहता है। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की देखभाल और वक्त पर मुरम्मत हो जाए तो ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक होने से साफ़ पानी से जो है वो सारा इलाका मुस्तफ़ीद हो सकता है। उनका मजीद ये कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर वाटर फिल्ट्रेशन की प्लांट की मुरम्मत और जो बहाली का काम पूरा किया जाए। ठीक है उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। मुगलपुरा फैसल पार्क का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़ाल। इंतजामी गफलत के बायस इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत। फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश के बायस अहले इलाका मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर। मजीद जानेंगे फातिमा खान से। जी फातिमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुगलपुरा फैसल पार्क के मकाम पर मौजूद हूँ। इंतज़ामी गफलत के बायस यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से गैर फ़ाल है। मकीन जो है वो इंतहाई मुश्किलात से दो चार है। उनका ये कहना है कि घरों में सीवरेज मिला पानी आता है और सीवरेज मिला पानी आने के बायस जो है कई बीमारियाँ फैल रही हैं। बच्चे और बिलखसूस जो बूढ़े हैं वो उसमें मुब्तला हो रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया इस पर खामोश है। कोई भी इस पर एक्शन नहीं ले रही, कोई भी इसका हल नहीं निकाल रही। ना ही उनको आवाम की कोई फिक्र है, ना ही मकीनों की
کیونکہ فلٹریشن پلانٹ کی واحد یہاں پہ موجود ہے اور وہ بھی خراب ہے. نلکے تک اس کے غائب کر دیے گئے ہیں. جو مکینوں کا کہنا ہے کہ دیکھ بھال اور مناسب انتظامات نہ ہونے کی دور کی بات ہے, جس کے باعث چوریوں کی جانب سے اس کے نلکے نکال کے غائب کر دیے گئے ہیں اور اس کی ٹائلیں بھی جو ہیں وہ خاصی حد تک جو ہیں گندگی سے بھر کر جو ہے گندی ہو گئی ہیں, جس پر ان کا یہ کہنا ہے کہ فلٹریشن پلانٹ کے قریب سے گزرتے ہیں تو بدبو اور تعفن تک اٹھتا ہے, کیونکہ گندے نالے کے صورت میں فلٹریشن پلانٹ کے ارد گرد پانی اور غلاظت جمع ہے, جس کے باعث ادھر سے گزرنا بھی جو ہے بیماریوں کا سبب بنتا ہے اور اب بچوں کو اس کے قریب چھوڑنا بھی بیماریوں کا سبب بنتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ نمائش ٹھیک ہے فاطمہ, آپ کا بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات. ملکی مجموعی سیاسی صورتحال, باہمی دلچسپی کے امور اور بین الصوبائی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر گفتگو میں کہا کہ بلوچستان میں رہنے والے بھائیوں کی مانند ہیں. دہشت گرد بلوچستان کی ترقی پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں. بلوچستان کی ترقی دراصل پاکستان کی ترقی ہے. دہشت گردی کے مسئلے کے حل کے لیے بھرپور معاونت کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ قومی یکجہتی اور بین الصوبائی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے مل جل کر کام کریں گے. قائمہ کمیٹی برائے اصلاحات اور قانون سازی کا اجلاس اسپیکر ملک محمد احمد خان نے صدارت کی. پولیس احتساب نگرانی کے نظام قانون سازی کے عمل کو جدید خطوط پر استوار کرنے پر غور کیا گیا. قائمہ کمیٹی برائے قانون سازی کے اجلاس میں کہا گیا کہ یہ کمیشنز پولیس آرڈر 2002 کے تحت ایک قانونی تقاضا ہے, لیکن 22 سال گزرنے کے باوجود ان آرڈرز پر عمل درآمد نہ ہو سکا. کمیشن پولیس کی بدعنوانیوں کو روکنے, شفافیت یقینی بنانے کے لیے اہم ہے. کمیٹی نے حکومت کو 2 ہفتوں میں صوبائی عوامی تحفظ اور شکایات کمیشن قائم کرنے کی ہدایت کر دی ہے. وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کا LDA ایونیو 1 اسکیم کا دورہ. وزیر ہاؤسنگ نے LDA ایونیو 1 اسکیم کے سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا. وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے کہا کہ LDA سٹی, مولن وال, جبلی ٹاؤن اور ایونیو 1 اسکیم کی سروسز سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر پر دستیاب ہوں گی. سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر میں بزرگ شہریوں اور اوورسیز کے لیے خصوصی کاؤنٹر قائم کیے گئے ہیں. وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب احمد اور DG LDA طاہر فاروق بھی موجود تھے. بلال یاسین نے LDA ایونیو 1 اسکیم میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا, آج بھی LDA سٹی میں 3 سالہ آسان اقساط میں پلاٹ دیے جا رہے ہیں. ہم لوگوں کو آج کی قیمت میں, آج جو پرائز ہے, مارکیٹ پرائز ہے, اس پہ انسٹالمنٹ میں ہم پلاٹ دے رہے ہیں اور آپ کے تھرو ہم یہ میسج اسپریڈ کرتے ہیں کہ مہربانی کریں, آئیں اور گورنمنٹ آف پنجاب اور LDA کے جو پروجیکٹس ہیں وہاں پہ انویسٹ کریں کہ آج کی پرائز پہ آپ کو انسٹالمنٹ میں آپ کو پلاٹ ملے گا. بلال یاسین نے کہا کہ 24 نومبر کو تحریک انتشار فساد برپا کرنا چاہتی ہے. پنجاب حکومت امن و امان کا قیام ہر صورت یقینی بنائے گی. گورنمنٹ کی بیسک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہر طرح سے امن و امان کو بحال رکھے اور لوگوں کے جان و مال کو تحفظ دے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے؟ آپ سمجھتے نہیں ہے کہ پاکستان کا سیاسی کلچر یہ رہا ہے کبھی اس طرح ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اس طرح کی لچر زبان استعمال کریں کہ اب تو چیزیں فزیکل وہ جو نا موڈ میں آنے کی کوشش کی طرف جا رہی ہیں. DG LDA طاہر فاروق نے کہا کہ سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر میں دستیاب سہولتوں کو آئیڈیل رکھا جائے گا. جو آپ نے بات کی, باقی جو انڈیویجول اسکیمز ہیں اس کے اوپر بھی LDA اس وقت پوری کام کر رہے ہیں. جتنی بھی ہمارے پلاٹس کی انفورسمنٹ تھی, جتنی بھی ہمارے صفائی کے ایشوز تھے, اس کو ایک بڑے ترتیب کے ساتھ شروع کر دیے گئے. اس وقت ایکٹیولی ہم جو ٹاؤن, سبزہ, گارڈن اسکیم, تاجپورہ میں ہم کام کر رہے ہیں اور تمام جو ہماری اسکیمز ہیں ان کو ہم. وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے LDA ایونیو 1 کے سینٹرل پارک میں پودا لگایا, جبکہ 24 نومبر کو حالات اور امن و امان صورتحال بہتر رہنے کی دعا بھی کرائی. کیمرہ مین مقصود بٹ اور سعید مراج کے ہمراہ درے نیاب, سٹی 42. ٹیفٹا کے بعض غیر فعال اداروں کو مکمل فعال کرنے کے لیے اجلاس صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے صدارت کی. ملکی اور غیر ملکی اداروں کے ساتھ اشتراک کے امور کا جائزہ بھی لیا گیا. GR1 میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کی زیر صدارت ٹیفٹا کی کارکردگی کے حوالے سے اجلاس میں ٹیفٹا کے بعض غیر فعال اداروں کو مکمل فعال کرنے اور دیگر ملکی اور غیر ملکی اداروں کے ساتھ اشتراک کے امور کا جائزہ لیا گیا. چیئرمین ٹیفٹا بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد ساجد کھوکھر نے اپنے دورے سعودی عرب کی تفصیلات سے آگاہ کیا. صوبائی وزیر زراعت اور لائف سٹاک سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اجلاس
ترشادہ پھلوں کی بحالی کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ترشادہ پھلوں کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ ڈیوس روڈ پر زراعت ہاؤس میں صوبائی وزیر زراعت و لائف سٹاک سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اجلاس میں ترشادہ پھلوں کی بحالی اور ایکسپورٹ کو بڑھانے کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد۔ اجلاس میں اسپیشل سیکریٹری زراعت آغا نبیل اختر، ایڈیشنل سیکریٹری زراعت پلاننگ کیپٹن ریٹائرڈ وقاص رشید اور ڈائریکٹر جنرل زراعت ساجد الرحمان نوید عصمت کاہلوں کے علاوہ سابقہ وائس چانسلر جامعہ زریعہ فیصل آباد ڈاکٹر اقرار احمد خان نے بھی شرکت کی۔ صوبائی وزیر زراعت نے کہا کہ پاکستان ہر سال ترشادہ پھلوں کی برآمد سے تقریباً $185 ملین زر مبادلہ کماتا ہے۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے زیر اہتمام صوبہ بھر میں 3 روزہ ہیلتھ ویک منانے کا اہتمام چیف سیکریٹری زاہد اختر زمان اور وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے THQ ہسپتال سمن آباد ہیلتھ ویک کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا صحت کے فروغ کے لیے انقلابی قدم۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے زیر اہتمام صوبہ بھر میں 3 روزہ ہیلتھ ویک کا آغاز کر دیا گیا۔ ہفتہ صحت کا افتتاح چیف سیکریٹری پنجاب زاہد اختر زمان اور صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے کیا۔ ابتدائی تقریب DHQ ہسپتال سمن آباد میں ہوئی۔ ہفتہ صحت میں اسکریننگ کیمپ لگائے جائیں گے۔ اسکریننگ کیمپ میں حاملہ خواتین کا چیک اپ، بچوں کی ویکسینیشن اور مختلف امراض کے مریضوں کا چیک اپ کیا جائے گا۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے کہا، شہریوں میں روٹین چیک اپ کی عادت بنانے کے لیے ہفتہ صحت منایا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ روٹین میں اپنی بلڈ پریشر، شوگر، اس طرح کی چیزوں کو چیک ہی نہیں کرتے، تو جب اس طرح کا ویک ہم آرگنائز کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو اپنے انٹرنل پرابلمز کا پتہ چلتا ہے، اور ہمارے ساتھ کیونکہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے تمام چیزیں جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کر رکھی ہیں۔ سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نادیہ ثاقب کی جانب سے ہفتہ صحت کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ 5 لاکھ سے زائد افراد کا ہفتہ صحت میں چیک اپ کیا جائے گا۔ اسکریننگ کیمپس کا مقصد سبھی کو یکساں صحت کا معیار دینا ہے۔ پورے پنجاب میں 637 فیسلٹیز کے اوپر ہی ہم نے اسکریننگ شروع کی ہے اور ہمارا ٹارگٹ 6 لاکھ سے زیادہ کا ہے، کیونکہ یہ 3 دن پر مشتمل ہے۔ وہ لوگ جن کا روٹین میں ہیپیٹائٹس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، روٹین میں HIV کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، روٹین میں ان کی شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ اسیس نہیں ہوتے، وہ یہاں پہ ہوں گے اور لوگوں کو خود پتہ لگ جائے گا کہ ہمیں کیا کیا چیزیں خود کرنی چاہیے۔ مریضوں اور شہریوں کی جانب سے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس اقدام کو خوب سراہا گیا۔ ہفتہ صحت 20 سے 22 نومبر تک جاری رہے گا۔ کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ افشار رضوان، سٹی 42 لاہور۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں اجلاس وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے صدارت کی۔ اسپیشل سیکریٹری ڈیولپمنٹ سید واجد علی شاہ کی شرکت۔ وزیر صحت نے پنجاب کی طبی درسگاہوں میں مالی معاملات کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر صحت کی زیر صدارت اجلاس میں ایڈیشنل سیکریٹری میڈیکل ایجوکیشن سدرا سلیم، ڈپٹی سیکریٹری بجٹ حماد الرب شریک ہوئے۔ رجسٹرار فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ندیم، MS گنگارام اسپتال ڈاکٹر عارف افتخار اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں پنجاب کی طبی درسگاہوں میں مالی معاملات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ کوآرڈینیٹر ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی رانا مبشر اقبال کی زیر صدارت DCC کا اجلاس لاہور ڈیولپمنٹ پلان اور سالانہ ترقیاتی پروگرام کی اسکیموں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ اراکین اسمبلی نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو تاریخی لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر عمل درآمد کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ معاون خصوصی ذیشان ملک کا کہنا تھا کہ ترقیاتی اسکیموں کے افتتاح پر متعلقہ اراکین اسمبلی کو ساتھ رکھا جائے۔ رانا مبشر اقبال نے کہا کہ تمام محکموں کے اعلیٰ حکام وزیر اعلیٰ مریم نواز کے احکامات کو کسی صورت نظر انداز نہ کریں تو بہتر ہے۔ DC لاہور نے پرائس کنٹرول سے متعلق کارروائیوں کی تفصیلات پر ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کو بریفنگ دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافی امور کا معاملہ۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے 9 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی اور صوبائی سطح پر نون لیگ کے ساتھ اختلافات کو اجاگر کرنے کے لیے 9 رکنی کمیٹی قائم کرتی۔ کمیٹی میں راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، شیری رحمان، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، مختوم احمد محمود، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم گنڈی اور پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید علی حیدر گیلانی شامل ہیں۔ کمیٹی ممبران وفاقی اور صوبائی حکومت کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو درپیش مسائل کی نشاندہی کر کے رپورٹ مرتب کرے گی۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر میں 3 روزہ انٹرنیشنل پنجابی کانفرنس اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ پاکستان اور بھارت سمیت دنیا بھر سے پنجابی مندوبین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آخری روز مختلف سیشنز ہوئے۔ بھارتی پنجابی فنکاروں نے پرفارمنسز پیش کی۔
इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज मुख्तलिफ सेशंस और परफॉर्मेंसेस का इनेकाद किया गया। पंजाबी किसान नाल सरकारां दा वर्तारा समेत मुख्तलिफ मौजूआत पर मुख्तलिफ सेशंस में मंदूबीन ने अपना इजहार ख्याल किया। भारत से पंजाबी अदाकारों रूपिंदर रूपी, गुरप्रीत घुग्गी, गुरप्रीत कौर और दीगर ने खुसूसी शिरकत की। भारतीय पंजाबी फनकारों का कहना था कि ये कॉन्फ्रेंस दोनों ममालिक की एक बोली बोलने वालों के लिए अहमियत रखती है। हमारे दरमियान सरहदों की दूरी है मगर दिल एक साथ धड़कते हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗਾੜੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਲਾਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਕੀਆਂ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ, ਮੁਹੱਬਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਕੀਆਂ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੈਰੀ ਰੀਅਰ ਓਕੇਜ਼ਨ ਯੂ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੈਟਿਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇयर इज टू कम्युनिटीज और कम्युनिटी ऑन द either side of the border that share the language. I would rather see Pashtun from Afghanistan to Pashtun of Pakistan, Rajasthani of Indian side to Rajasthani of Pakistan and Punjab to Punjab. पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर में सजे कॉन्सर्ट में गुलकार आरिफ लोहार ने अपने मखसूस अंदाज में गीत पेश किए। कॉन्सर्ट में गुलकार ने मद्दाहों को उनके फरमाइशी गीत भी सुनाए। मेजबान लाहौरियों ने अपने मनपसंद अदाकारों के साथ सेल्फियां बनवाई और उनसे मिलकर खुशी का इजहार किया। हाँ, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हमारे कल्चर को प्रिजर्व करते हैं। जिस तरह पंजाबी इज ऑलरेडी डाइंग, तो उसको हमें सेव करना चाहिए और उसको हमें प्रेफर करना चाहिए अदर लैंग्वेजेस पे। वर्ड्स नहीं है हमारे पास एक्सप्रेस करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, जितने लोग देखेंगे उतने ज्यादा आएंगे, बहुत अच्छी बात है। पंजाबी कॉन्फ्रेंस में पंजाबी कल्चर की अक्कास, मुख्तलिफ अशिया, साग मकई की रोटी और दीगर खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स हाजरीन की तवज्जो का मरकज रहे। कैमरामैन अदनान के हमरा आदिया नाज, सिटी 42 लाहौर। बैरून मुमालिक से आए सिख यात्रियों के लिए अलहमरा हॉल में सांझा पंजाब के उन्वान से तकरीब। सूबाई वजीर आजमा बुखारी, सूबाई वजीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। रोड अलहमरा हाल में बैरून ममालिक से आए सिख यात्रियों के लिए सांझा पंजाब के उन्वान से तकरीब में सूबाई वजीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने अपने अंदाज में तमाम सिख यात्रियों को खुश आमदीद कहा। मैं थोड़ा धन्यवाद करता संगत जी, तुहानू सब नू वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ते अज तुहानू लाहौर की धरती ते जी आइयां नू आखदे हां। सूबाई वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा, सिख बरादरी का लाहौर से अहम ताल्लुक है। सिखों की लाहौरिये सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं। असी मुहब्बत ते बिलीव करते हैं, असी प्यार ते बिलीव करते हैं, असी मुसावात ते बिलीव करते हैं और सब तो वध के असी अमन ते बिलीव करते हैं। कल तुसी कबड्डी का मैच देखिया, उस तो पहले तुसी बाकी धाम च गए ननकाना साहब, जिस तरीके नाल हुकूमत पंजाब ने DGLD का भी मैं धन्यवाद करांगा जिस तरीके नाल ननकाना साहब नू सजाया। सूबाई वजीर उज़मा बुखारी ने कहा, पूरी कोशिश की है कि आपके साथ अच्छा वक्त गुजरे। आप सबके लिए ड्रामा तैयार करवाया है जो मोहब्बत का पैगाम देगा। कोशिश की थी कि असीं तुहानू सब नू इकट्ठा करके इत्थे तुहाडे नाल जिहड़ा है वो कुछ वक्त जिहड़े गुजार सकीए। मुख्तलिफ मुल्कां तो आए ने, कुछ कैनेडा तो भी होणगे, अमरीका तो भी होणगे, जिहड़े लंडन UK तो भी होणगे और तुसीं सब नू जिहड़ा वो तुसीं सुनिया ना कि लाहौर नहीं देखिया ते जम्मिया नहीं, सो इस वास्ते असीं कोशिश कीता तुहानू लाहौर दिखा दईए। सांझा पंजाब के उन्वान पर खसूसी ड्रामा पेश किया गया। UK, अमेरिका और इंडिया से आए सिख यात्री बड़ी तादाद में शरीक हुए। कैमरामैन मलिक जावेद के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42 लाहौर। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने हजरत दाता गंज बख्श के मज़ार पर हाजिरी दी, जबकि इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने मुल्क कौम की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की। गवर्नर सलीम हैदर ने दाता दरबार में तामीराती काम पर इंतजामिया को सराहा। तरक्याती स्कीमों में शामिल मज़ारात पर पेशरफ्त के हवाले से जायजा इजलास सदारत कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने की। इजलास में बादशाही मस्जिद, मुतबर्रकात नवादरात और मज़ार इकबाल के गिर्द डेवलपमेंट प्रोग्रेस का जायजा लिया गया। इजलास में DC लाहौर सैयद मूसा रजा, एडिशनल कमिश्नर अब्दुलसलाम आरिफ, एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ नबीला जावेद, ADCR लाहौर मोहम्मद सुहेब भट्ट, एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद और दीगर अफसरान ने शिरकत की। एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ पंजाब ने दाता दरबार की तोसी के लिए ज़मीन एक्वायर के हवाले से शुरका को ब्रीफ किया। दारोगावाला इंडस्ट्रियल एरिया में महकमे माहौलियात ने 200 से 250 सनतें बंद कर दी। दारोगावाला इंडस्ट्रियल एरिया का 200 रुकनी वफ्द
फरियाद लेकर लाहौर चैम्बर पहुंच गया। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद के सामने महकमे माहौलियात के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद ने महकमे माहौलियात और दीगर इदारों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मियां अबू जरशाद ने कहा कि ऐवान सनत व तजारत माहौल दुश्मन ईंधन इस्तेमाल करने वालों के साथ नहीं, लेकिन माहौल दोस्त ईंधन इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ नाजायज़ कार्रवाइयाँ और हिरासमेंट की इजाज़त नहीं देगा। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत महकमा औकाफ का हम इजलास पंजाब में मज़ारात की तज़ीन व आराइश मुकर्रर करदा डिज़ाइन डेडलाइन में मुकम्मल करने की हदायत कर दी है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत महकमा औकाफ का हम इजलास, जिसमें सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी, एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ नबीला जावेद, DC कसूर औरंगजेब, डायरेक्टर प्रोजेक्ट औकाफ रफ़ीक नूर, एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद मोहम्मद अली, मैनेजर औकाफ दाता गनबख्श जमील अहमद समेत दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। सदर मोहम्मदी ग्रुप आजम क्लॉथ मार्केट मोहम्मद इमरान सोनी की नायब सदर अंजमन ताजरान गुलशन रावी महर जावेद की रहाइश का आमद इरफान सोनी ने सीनियर ताजिर रहनुमा महर जावेद को उम्र अदायगी पर मुबारकबाद दी। सदर मोहम्मदी ग्रुप आजम क्लॉथ मार्केट मोहम्मद इरफान सोनी वफ़द के हमरा ताजिर रहनुमा महर जावेद की रहाइश का गुलशन रावी पहुंचे। मोहम्मद इरफान सोनी ने ताजिर रहनुमा महर जावेद को उम्र करने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर शाहिद भट्ट, मलिक कासिम, रशीद इकबाल, फहद यासिन भट्ट, मलिक रियाज भाई मौजूद थे। महर जावेद ने आने वाले मेहमानों को खजूरों और जमजम से तवाज़ो किया। शाकिर अली म्यूजियम में 3 रोज़ा आर्ट नुमाइश का इफ्तिताह पार्लिमानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर पंजाब शाजिया रिजवान ने किया। ACF और पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के इश्तराक से मुनक्किदा नुमाइश में 25 आर्टिस्टों ने 60 से ज़ायद फनपारे पेश किए। शाकिर अली म्यूजियम में ACF और पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स के इश्तराक से 3 रोज़ा आर्ट नुमाइश का इफ्तिताह पार्लिमानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर पंजाब शाजिया रिजवान ने किया। आर्टिस्टों ने मस्बत और मनफी रुझानात, खातीन के बनाव सिंगार, अंदरून लाहौर की गलियों समेत जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर पंजाब शाजिया रिजवान ने आर्टिस्टों की हौसला अफजाई करते हुए उनके काम को सराहा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसी सी यूनिक आर्ट था कि कल्चर को भी दिखाया गया, हमारा कल्चर कितना इंपॉर्टेंट थिंग है और इसको उससे हम कितना दूर होते जा रहे हैं वो भी दिखाया गया। और मैं यहाँ पे स्पेशल खवातीन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, जिस तरह खवातीन हर प्लेटफॉर्म पे आगे आ रही हैं, खवातीन आगे इदारों में आ रही हैं और ये बड़ी अच्छी एक इनिशिएटिव CM का भी है। इसमें CM को स्पेशल अप्रिशिएट भी करती हूँ और उनके होते होते नाते जिस तरह खवातीन एम्पावर हो रही हैं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। खवातीन को ऐसी हर प्लेटफॉर्म पे आगे आना चाहिए। नादिया तुफैल ने पेंसिल वर्क के जरिए अंदरून लाहौर के फन तामीर पर रोशनी डाली। जो पुराने दरवाजे, पुरानी खिड़कियाँ, पुरानी दीवारें जो हमारी वॉल सिटी हो गई है, मैं उसको फोटोग्राफी करके लेकर आती हूँ और फिर लाके उसको मैं ब्लैक एंड वाइट पे कन्वर्ट करती हूँ, जिसके अंदर आपको पेंसिल की हर टोन मिलती है। उसके अंदर आपको हाईलाइट भी मिलता है, आपको डार्केस्ट की टोन भी मिलती है, आपको मिडल टोन भी मिलती है। इसमें आपको एक ज़िंदगी की अक्कासी मिलती है कि कैसे एक बच्चा पैदा होता है, वो मिडल एज में जाता है और फिर वो एंड हो जाता है। आर्टिस्टों ने कैनवस पर रंग बिखेरते हुए माहौलियाती आलूदगी, इस्लामिक मॉडल समेत कैलीग्राफी के मुख्तलिफ मॉडल्स भी नुमाइश में पेश किए। पेंटिंग बनाई है कैंडल की कि जिस टाइम कैंडल कलर उसके किस तरह होते हैं। बेसिकली इसका कलर देखा जाए तो कैंडल वाइट कलर की होती है। जिस टाइम वो जलती है कमरे के अंदर या हम लोग उसको किसी भी जगह पर जलाते हैं, उस पर जो बाकी कलर आ रहे होते हैं कैंडल के, इसके ऊपर सारे कलर आ रहे होते हैं, रूम से अटैच कर रहे होते हैं कलर उसके ऊपर। मैंने वो चीज़ कैंडल में दिखाने की कोशिश की है कि क्या क्या कलर उसके ऊपर आ रहा होता है, किस तरह उस चीज़ को वो मैनेज कर रही होती है सारा चीज़। मैंने पेंटिंग बनाई है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से कि उनके आने से पहले दुनिया में एक अंधेरा था और उनके आने से जो नूर आया है और जो उनके आने से हमें एक उम्मीद नज़र आई है मुसलमानों को, वो जर्नी है ये फ्रॉम डार्कनेस टू द लाइट। नुमाइश देखने आए शुरका ने भी आर्टिस्टों के फन की खूब तारीफ की। कैमरामैन राना अजहर के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।